अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जमील अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी एकेडमी। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। कि कंप्यूटर क्या एक मशीन है दैट कैन बी प्रोग्राम, कि जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है इसलिए टू एक्सेप्ट डाटा, कि वो डाटा जो यूजर दे रहा है उसको एक्सेप्ट करे, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि उस डाटे को यूजफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करके दे, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, कि उस इंफॉर्मेशन को फिर बाद में इस्तेमाल करने के लिए, फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए अपने पास स्टोर भी करे। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है। द मशीन इज नॉन एज हार्डवेयर, कि जो कंप्यूटर की मशीन है, सीपीयू है, मॉनिटर है, बाकी जो चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी? हार्डवेयर कहलाएंगी। द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, तो इसके अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर, ये जो इनपुट से आउटपुट बनाने तक जितना भी प्रोसेस होता है वो उसकी डायरेक्शन कौन देता है, हिदायत कौन देता है? सॉफ्टवेयर देता है। बट परफॉर्म्ड बाय द हार्डवेयर, लेकिन उसको परफॉर्म कौन करता है? हार्डवेयर करता है। जिस तरह किसी ड्रामे में या मूवी मेकिंग में क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है जो मुख्तलिफ एक्टर्स को हिदायत देता है, हिदायत देने वाला और होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए आगे एक्टर्स होते हैं। तो इसी तरह जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा? सिर्फ डायरेक्शन देगा कि इस काम को, डाटे को इंफॉर्मेशन में कैसे बदलना है, या कोई काम है उसको कैसे करना है, तो उसने क्या करना है? सिर्फ डायरेक्शन देनी है। बाकी जो काम एक्चुअल परफॉर्म करना है वो किसने? हार्डवेयर ने करना है। प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के। A computer system requires different components to perform the function of input, processing, output and storage. कि कंप्यूटर को ये तमाम काम करने के लिए इनपुट, प्रोसेसिंग या आउटपुट, स्टोरेज के लिए मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। वो कंपोनेंट्स दर्ज झैल हैं। अब इसमें देखें सबसे पहला क्या है? इनपुट। कि कोई भी आपने कंप्यूटर से काम करवाना है तो पहले उसको इनपुट देंगे। इनपुट डिवाइसेस की मदद से डाटा देंगे आप कंप्यूटर को इनपुट। उसमें कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन्स हैं और भी मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस होती हैं। डाटा चला जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट में। अब उसमें एक सीपीयू होता है और एक मेमोरी होती है, रैम जिसको हम कहते हैं। अब डाटा जैसे ही जाएगा वो मेमोरी उसको अपने पास होल्ड कर लेगी, क्योंकि मेमोरी होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम करंटली इन यूज, के जो इस्तेमाल होने हैं या हो रहे हैं उसको मेमोरी अपने पास होल्ड करती है। सीपीयू एग्जीक्यूट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, के सीपीयू को जो हमने हिदायत सॉफ्टवेयर के जरिए दी होती है उनको एग्जीक्यूट करके रैम से डाटा लेगा और उनको प्रोसेस करेगा। जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर वो आपकी मर्जी, आप उसको स्टोरेज डिवाइसेस के पास भेज के स्टोर करवा दें या उसको आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उनके जरिए आप उसको डिस्प्ले करवा दें स्क्रीन पे, या प्रिंटर की मदद से, या स्पीकर से आवाज़ की फॉर्म में अगर हो सकती है। तो इसमें क्या होगा? इनपुट करेंगे, उसके बाद डाटा डायरेक्टली रैम के पास आएगा, रैम सीपीयू को डाटा देगी प्रोसेसिंग के लिए। जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो आप सेकेंडरी स्टोरेज के पास भी भेज सकते हैं। हम देखें इसमें यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है कि आप इधर से डाटा यहाँ भेज भी सकते हैं और जो स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा पड़ा है वहाँ से आप डाटा ले भी सकते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस का और इस प्रोसेसिंग का वन वे है कि इनपुट से ये सिर्फ डाटा इस तरफ को आ सकता है और आउटपुट का भी वन वे है कि प्रोसेसिंग से डाटा सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जा सकता है, इधर से वापस डाटा इधर नहीं आ सकता। मेमोरी और सीपीयू का भी जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है कि मेमोरी सीपीयू को डाटा दे भी सकती है और उससे ले भी सकती है। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि जो प्रोसेसर होता है जो सारा काम सर अंजाम देता है। तो ये मेमोरी और सीपीयू जो है वो एक दूसरे के करीब होते हैं, आपस में डाटा शेयर करते रहते हैं। ये इसकी डायग्राम हो गई। उसके बाद हम बारी बारी इनको देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इनपुट, कि कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर को दी गई है चाहे वो डाटा है या हिदायत हैं इनपुट कहलाएंगी।
इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। के इनपुट डिवाइसेस जो है वो डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दीज डिवाइसेस सेंड दिस डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। ये डिवाइसेस जो है वो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ सेंड करती हैं। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। जो सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो कीबोर्ड और माउस हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। कि कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर को हम देते हैं, चाहे वो डाटा हो या हिदायत हो, इनपुट कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। के इनपुट डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। These devices send this data to the processing unit। कि ये डिवाइसेस क्या है, इस जो भी हम डाटा देंगे वो प्रोसेसिंग यूनिट को सेंड करेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो कीबोर्ड है और माउस है। अब उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। द प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस डाटा। कि जो प्रोसेसर है जिसको हम CPU भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो डाटा को प्रोसेस करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कि ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर मुश्तमिल होता है। CPU इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कि CPU जो है वो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। All computers must have a central processing unit। कि तमाम कंप्यूटर्स में कम से कम एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना ज़रूरी है। मेन मेमोरी इज यूज टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। कि मेन मेमोरी क्या होता है, क्या करती है? होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। को जो CPU ने एग्जीक्यूट करने हैं या कर रहा है उसको मेन मेमोरी अपने पास होल्ड करके रखती है। इट आल्सो होल्ड द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। मेमोरी क्या करती है, जब डाटा प्रोसेसिंग से पहले भी अपने पास संभाल के रखती है, जब डाटा प्रोसेस होके आ जाता है वो फिर भी रैम उसको अपने पास होल्ड करती है। इट कीप्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरली। कि ये डाटा और इंस्ट्रक्शन को अपने पास आर्जी तौर पर रखती है। द मेन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू CPU बट इट इज सेपरेट फ्रॉम इट। मेन मेमोरी क्या होती है, CPU के क्लोज होती है लेकिन उससे सेपरेट कंपोनेंट है। ये जैसे डायग्राम है, यहाँ पे ये मेन मेमोरी है, ये CPU के करीब तो है लेकिन अलग कंपोनेंट है। अब ये इनपुट डिवाइसेस दिखाई हुई हैं यहाँ पे। कीबोर्ड है, माउस है, ये टच पैड है, कैमरा है, इसमें स्कैनर है, माइक्रोफोन है। तो अब ये हमारे पास सिस्टम यूनिट है इसमें। लेकिन ये जो पूरा एक केस होता है, हम आमतौर पर इसको CPU कह देते हैं, तो असल में ये CPU नहीं है, ये क्या इसका पूरा एक सिस्टम यूनिट है। उसके अंदर जो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स लगे हैं, ये है असल में CPU है, जिसको प्रोसेसर कहते हैं, CPU भी इसको कहते हैं। ये इसकी रैम हो गई, ये इसका मदरबोर्ड हो गया, बाकी भी इसके अंदर ये देखें पुर्जे लगे हुए हैं। तो ये इसकी डायग्राम हो गई। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है आउटपुट डिवाइसेस। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। कि डाटा जो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है या प्रोसेस्ड हो चुका है वो आउटपुट कहलाएगी। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। कि जो प्रोसेसिंग हुई है उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। की जो सबसे ज़्यादा आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो ये मॉनिटर, स्क्रीन भी इनको कहते हैं, और प्रिंटर्स। बाकी ये स्पीकर भी है, हेडफोन भी है, कि जो आवाज़ की फॉर्म में आउटपुट होगी वो हम इनके ज़रिए लेंगे। जो पेज के ऊपर प्रिंट होके आएगी वो प्रिंटर देगा, और जो चीज़ हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है उसको मॉनिटर भी, LCD, LED, मुख्तलिफ चीज़ें अब इस्तेमाल होती हैं इसमें। चौथी चीज़ है इसमें स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज यूजली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज। जो स्टोरेज का वर्ड है वो आमतौर पर जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। द स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डाटा, प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो डाटा हो, प्रोग्राम हो, इंफॉर्मेशन हो, उसको मुस्तकिल तौर पर अपने पास महफूज रखते हैं। जबकि रैम के अंदर जो डाटा होता है वो टेम्परेरी होता है। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क ड्राइव,
USB flash drive and optical disc such as CDs and DVDs। तो जो सबसे ज़्यादा आउटपुट डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव है, USB फ्लैश ड्राइव्स हैं, ऑप्टिकल डिस्क जिसको हम CD कहते हैं, और CDs एंड DVDs। तो ये ऑप्टिकल डिस्क है, इसमें फिर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, CD, DVD और भी इसकी होती हैं। अब ये देखें, ये क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये कंप्यूटर में जिसको हम चिप कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती है ये। उसके बाद मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, USB फ्लैश ड्राइव है, और ये स्मार्ट कार्ड जो है इनके अंदर भी डाटा स्टोर होता है। उसके बाद चीज़ है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि हम सुनते रहते हैं कि जी IT है, IT, तो IT असल में है क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, तो इसको डिस्क्राइब इट इन डिटेल, तो इसको डिटेल में हमने डिस्क्राइब करना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या, बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी is the technology that uses computing with high speed communication links to spread information from one place to another। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स, कि जो कंप्यूटिंग को हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स की मदद से इस्तेमाल करके टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाती है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाना, कि इंफॉर्मेशन एक जगह पे है, उसको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, कम्युनिकेशन लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जगहों पर जो फैलाने का काम करता है वो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स enables people to send and receive information, कि जो कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन है, कि उनका आपस में बाहमी जो जुड़े हुए हैं इंटरनेट की मदद से, वो लोगों को इस कारामद बनाता है कि वो इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकें। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ लोग जो है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है ग्लोबल विलेज। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि जो दुनिया है आजकल ग्लोबल विलेज की शक्ल में बन गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नाउ वन अनदर एज इफ दे आर लिविंग इन अ विलेज, कि दुनिया में जो लोग हैं रहते हैं वो एक दूसरे को अब ऐसे जानते हैं जैसे वो सेम एक ही गांव में रह रहे हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स, ये क्यों पॉसिबल हुआ है, फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स की मदद से। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली एंड क्विकली, इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और तेजी से भेजी जा सकती है। इंफॉर्मेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इंफॉर्मेशन ने जिंदगी के हर शोबे में जो है अहम किरदार अदा किया है। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इंफॉर्मेशन ने जो है वो मयार ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में अहम किरदार अदा किया है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल फील्ड, ही कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू क्योर डिफरेंट डिसीज। अगर किसी बंदे के पास मेडिकल फील्ड का जो है वो नॉलेज है जदीद, वो उस नॉलेज को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ enabled different types of institutions and organization to be a part of digital convergence, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मुख्तलिफ इदारों को और ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बना दिया है कि वो डिजिटल कन्वर्जेंस का हिस्सा बन सकें। द डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स दैट वेरियस इंडस्ट्रीज हैव मर्ज्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। डिजिटल कन्वर्जेंस का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो है वो आपस में इस तरह मर्ज हो गई हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें, उसका तबादला कर सकें। दिस मर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड, कि ये मर्जिंग जो है वो जदीद दुनिया में बहुत अहम है। द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट, फोटोज, ऑडियो एंड वीडियो एक्सेट्रा। तो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे टेक्स्ट की शक्ल में हो, फोटो में हो, ऑडियो में हो, वीडियो में हो, वो एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्कस मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सिनेरियो आप रिवाज को समझ लें कि मॉडर्न सिनेरियो क्या होता है। द
द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉडेंड द बेस ऑफ कंप्यूटिंग। किसने कंप्यूटिंग की बेस को ब्रॉडन कर दिया, वसी कर दिया। सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक, मोबाइल फोन, फैक्स, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स आर यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ये सैटेलाइट हो गया, फाइबर ऑप्टिक है, मोबाइल फोन, फैक्स का ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दीज टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड मॉडर्न सिनेरियो ऑफ कंप्यूटर यूटिलाइजेशन। अब इसमें एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतलाक या इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होती है? नंबर 1 पे है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? मसनूई जहानत क्रिएट की गई है इसकी वजह से कि इट इज़ यूज टू डिवेल्प मशीन्स विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज सच एज लर्निंग, सीइंग एंड हियरिंग। इसकी मदद से ऐसी मशीन्स बनाई गई हैं जिनमें इंसानों की तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे सीखना, चीज़ों को देखना और सुनना। उसके बाद है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेब। ये सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जो वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आपको अवेलेबल होगी। द यूज़र कैन यूज़ इट बाई कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। तो यूज़र इनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम ये फेसबुक इस्तेमाल करते हैं या व्हाट्सएप है या दूसरे इंटरनेट की मदद से जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे वेब बेस्ड एप्लीकेशन हैं। उसके बाद है ई कॉमर्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आप अपना बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं, चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। उसके बाद है मोबाइल कॉमर्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन की मदद से आप चीज़ों को ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी। तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है, तो उस ज़मरे में ये आ जाता है मोबाइल कॉमर्स। उसके बाद है कंप्यूटर एनिमेशन। इट इज़ अ प्रोसेस टू क्रिएट मूविंग इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर। के कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए मूविंग इमेजेस के, ये जो हम कार्टून देखते हैं टीवी के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, ये कंप्यूटर एनिमेशन में आ सकते हैं। फिर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो कार्टून उन्होंने बनाए होते हैं, वो पहले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, फिर उनको मूव करवाते हैं, वो मुख्तलिफ हरकत कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये एक वीडियो है। तो असल में ये चीज़ क्या है? कंप्यूटर एनिमेशन है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। के एक ही काम को, एक ही टास्क को जो है आप मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर जो है वो रन कर देते हैं। उसके बाद है मल्टीमीडिया। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर। ये क्या होती है? कलेक्शन होती है ग्राफिक्स की, एनिमेशंस की, ऑडियो की और वीडियो की, जो कंप्यूटर के जरिए प्रेजेंट की जाती है, पेश की जाती है। उसके बाद है हाइपर मीडिया। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स टू फाइल्स दैट कंटेन फोटोग्राफ्स, वीडियो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एक्सेट्रा। कि ये क्या है? प्रोसेस है जो मुख्तलिफ फाइल्स के दरमियान लिंक को क्रिएट करता है, जिसके अंदर ऑडियो होती है, वीडियो या टेक्स्ट हो सकता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, सॉफ्टवेयर है या इसकी कैटेगरीज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।